कहीं ना कहीं कमी ढूंढ रही है कि गठबंधन में कैसे दरार पड़े। लोकतंत्र है, पर यह भी सोचना चाहिए जब एक शर्तों पर गठबंधन बना तो उसकी भी मर्यादा रखनी चाहिए। अपने आप को ही बचाना है तो फिर तो फंसेगा वो। इस कार्यक्रम में पहले दिन से दूसरे दिन से आखिरी दिन तक लगे हैं, क्योंकि पता है चुनाव इनके हाथ से निकल गया है। जनता पार्टी उनका एजेंडा देते, चैनल उन्हीं के हैं, सारे पर्दे के पीछे यही हैं। और मंदिर का पुजारी ऐसा होगा तो वहाँ उसके जो संरक्षण में होगा वो ऐसे ही होगा। ये मुल्ला पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उग्रवादी बोल रहे हैं। शर्म करो यार, भाषा का तो मर्यादा रखो। ये तुम्हारे बाप का मंदिर थोड़ी है, ये हमारे भारत का मंदिर है। मैं तो हैरान हूँ, उसे राजस्थान में टोंका प्रभारी बना दो तो पता था। मैं तो पहले भी डिबेट में कहा था अब इसको बड़ा इनाम मिलेगा। और अभी सरकार जैसे सपने देख रहे मुंगेरी लाल कह रहे हैं कहीं गलती से इनकी सरकार में तो मिनिस्टर भी बनेगा। कितना सोगे, कहते ऊपर मुंह करके थूकोगे तो मुंह पे थूक आएगा। वो अब आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। अतः प्रधानमंत्री तो कौन सा लग रहा है, चुनाव पे भी दौरे पे जाते हैं। ये तो महिला पंचायत के चुनाव पे भी दौरे जाते हैं। कर्नाटक का हाल देखा था, गली गली कैसे धक्के खा रहे थे। नमस्कार, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, राहुल प्रियंका गांधी सेना के और कांग्रेस के गद्दावर नेता भी हैं। अब सर, आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि जिस तरीके से इंडिया का गठबंधन तो कर लिया लेकिन दिल नहीं मिले आप लोगों के, क्योंकि सुखपाल सिंह खेरा जो कि आपके विधायक है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है पंजाब में। देखिए, ये खबर बड़ी तेजी से उठी है। इस तरह की खबर भारतीय जनता पार्टी वो तेजी से उठाती है। वो कहीं ना कहीं कमी ढूंढ रही है कि गठबंधन में कैसे दरार पड़े। कानून का मामला कोई पुराना केस था का, पुलिस ने अपना काम करा, हमने फिर भी विरोध नहीं करा। फिर भी एक हमारे जो गठबंधन में इस तरह के लोग हैं, एक बार सोचना पड़ेगा। भाई केजरीवाल को सोचना पड़ेगा, जब दोस्ती करने हो तो दिल से करो, बाहर से करें तो नुकसान होगा। ऐसी दोस्ती का दुश्मन फायदा उठाएंगे। सर केजरीवाल जिस तरीके से वो कर रहे हैं वहां पर राजस्थान में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्योंकि गठबंधन है, इंडिया के पार्ट है केजरीवाल, लेकिन इस तरीके से जाकर के वहां प्रचार करना फायदा रहेगा गठबंधन के लिए अलग से? देखिए, केजरीवाल के बारे में सब जानते हैं वो क्या चाहता है। वो भी कहीं ना कहीं मोदी से डरा, क्योंकि गिरफ्तारी की बात है। तो ये गठबंधन तो बना, गठबंधन में अगर सच्चे दिल से गठबंधन को चलाएंगे तो चलेगा। और मोदी तो चाहता कि टूटे, क्योंकि अगर गठबंधन जिंदा रहेगा, बना रहेगा, तो मोदी का हारना तय है। जीत कहीं दूर दूर तक में नहीं है। हर तरह का तो भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपना रही है कि किस तरह टूटे। और कुछ केजरीवाल भी प्रेशर की राजनीति कर रहा, क्योंकि बंटवारा टिकटों का नहीं हुआ है। कहना कि सोचता मैं प्रेशर, वो मध्य प्रदेश भी जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ भी जा रहा है। जाना चाहिए, लोकतंत्र है, पर यह भी सोचना चाहिए जब एक शर्तों पर गठबंधन बना तो उसकी भी मर्यादा रखनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इस देश में देश को बचाना है, देश को बचाने की बात करते हैं। अगर अपने आप को ही बचाना है तो फिर तो फंसेगा वो। और देश को बचाने की बात करते हैं तो गठबंधन की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। सर, आप पंडित हैं और यहाँ पर सनातन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि नंद नगरी की जिस तरीके से घटना थी कि वो बच्चा सिर्फ केला लेने के लिए गया था और उसको मॉब लिंचिंग के तहत उसको मार दिया जाता है वहाँ पे 4 लोग। देखिए, आपने कहा मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण, और मैं क्या हजारों करोड़ों लोग मानते हैं जो भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं या उसमें आते हैं। तो ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका काम यही है किसी तरह से झगड़े कराना, भाई को लड़वाना। मंदिर में केला क्या, मंदिर तो भगवान का घर है, वहाँ कोई भी जा सकता। हम भगवान के बच्चे हैं ना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। श्रद्धा की बात है। जब हम अजमेर में जाके मत्था टेकते हैं तो वहाँ में ठीक रहते हैं, तो मंदिर में कोई अपनी श्रद्धा लेके केला लेके चला गया बच्चे उधर। तो ये तो सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जो पता लग रहा है उनके कार्यकर्ता थे, और वो तो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। और जानबूझकर ये प्रायोजित कार्यक्रम में पहले दिन से दूसरे दिन से आखिरी दिन तक लगे हैं, क्योंकि पता है चुनाव इनके हाथ से निकल गया है। बुरी तरह हारे, चारों खाने आ रहे हैं, 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं, बुरी तरह इनका सुपड़ा साफ है। क्योंकि अब की चुनाव मोदी वर्सेस जनता है, और जनता ने बना लिया कि जनता ठगी है। पिछले 10 साल में झूठ बोल बोल के जनता तो ठगी है। एक चीज और मैं देखता हूं, आजकल जब टीवी देखते हो ना, तो आता है कि महंगाई पहले ज्यादा थी अब थी। इनके जो कुछ पत्रकार तो हटा दिए, कुछ और बैन करने पड़ेंगे, चैनल भी बैन करने पड़ेंगे, क्योंकि झूठो भ्रम फैला रहे हैं। बताइए, जोर जोर कहते हैं देखिए मनमोहन सिंह के टाइम में महंगाई ज्यादा थी और अब कम है। पता नहीं कौन सा गणित लगाते हैं। जब 500 का सिलेंडर तो महंगा बता रहे हैं, 1300-1200 सिलेंडर सस्ता बता रहे हैं। और कहते हैं रोजगार, पढ़ा लिखा नौजवान रोजगारी से शादी नहीं हो रही है, परेशान है, माँ बाप दुखी है, इतना पैसा लगा दे, कमाने यार नौकरी नहीं मिल रही है। तो अब कहते हैं रोजगार जब क्या नाम है कम थे अब ज्यादा है। भाई कहीं ना कहीं ये टीवी के लोग जो गोदी मीडिया है, जो देश को बेचने की बात करते, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उनका सुबह से शाम तक एजेंडा होता है। ये भारतीय जनता पार्टी उनका एजेंडा देती है, चैनल उन्हीं के हैं, सारे पर्दे के पीछे यही हैं, और वो एजेंडा चलाते हैं। मैं कहता हूँ और जोर जोर के चलाओ। अब तो जैसे तुम कहते हो कि महंगाई पहले
कम थी और अब कम है, पहले ज्यादा है, तो लोग चिढ़ते हैं और टीवी बंद कर देते हैं और गुस्सा आता है, उनको मनाते हैं टीवी में पत्थर या जूता मारे खींच के। इतने मूर्ख लोग, इनको नहीं पता कि महंगाई अब है ज्यादा, बेरोजगारी अब ज्यादा है, पहले ज्यादा थी, इनको यही नहीं पता है। कहीं ना कहीं जितना ही मोदी मोदी कर रहे हैं उतना देश राहुल राहुल कर रहा है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है कि प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रही, क्योंकि अल्पसंख्यक लोग जो है, जिस तरीके से दानिश अली के ऊपर जो बयानबाजी होती है और मॉब लिंचिंग की घटना जो होती है, तो एक प्रेशर क्यों नहीं क्रिएट कर पा रही है सरकार के ऊपर, ताकि ये अल्पसंख्यक अपने आप को उसमें मान रहे खतरे में। देखिए, जो लोकतंत्र का मंदिर था, अब जो नया बनाया मोदी ने, एक हमारा था जिसमें इतने साल सरकार चली, देश चला, वो एक बना है, और मत्था टेक के हमारे देश के प्रधानमंत्री के लोकतंत्र का मैंने मंदिर बनाया। तो जिस मंदिर का पुजारी ऐसा होगा तो वहां उसके जो संरक्षण में होगा वो ऐसा ही होगा। किस तरह से दहाड़ मार मार कर कह रहे हैं, कटवे मुल्ला पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उग्रवादी बोल रहे हैं। शर्म करो यार, भाषा का तो मर्यादा रखो। ये तुम्हारे बाप का मंदिर थोड़ी है, ये हमारे भारत का मंदिर है, और तुम इसमें इस तरह की बात करेंगे, संविधान का मजाक उड़ाएंगे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे, तो परिणाम तो सामने आने। और उसको इनाम मिला। मजे की बात, मैं तो हैरान हूं, उसे राजस्थान में टोंका प्रभारी बना दो, तो पता था, मैं तो पहले भी डिबेट में कहा था अब इसको बड़ा इनाम मिलेगा। और अभी सरकार जैसे सपने देख रहे मुंगेरी लाल कह रहे हैं, कहीं गलती से इनकी सरकार में तो मिनिस्टर भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं अब देश समझ रहा है कि झूठों को, नकारों को, धोखेबाजों को, गुमराह करने वालों को देश से बाहर देश की जनता करेगी। और देश की जनता बिल बिला रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से, बच्चों को पालने से, पढ़ाई से, शिक्षा से, हॉस्पिटल से, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, गरीब आदमी को कोई एडमिशन नहीं है। सर, बिदुड़ी जी का जो बयान था, आपको लगता है कि सरकार का ही बयान है वो बिदुड़ी जी का? क्योंकि बिदुड़ी जी का जिस तरीके से अभी उनको मिलता है, टोंक का प्रभारी बना दिया जाता है चुनाव में, तो इस पर भी मुझे लगता है कि विपक्ष एकजुटता दिखा नहीं रहा है, क्योंकि जैसे मायावती है, उनके भी जैसे ट्वीट से देखिए, विपक्ष तो एकजुटता दिखा रहा है और लोग समझ भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है कि इन्होंने क्या कर दिया। आपने क्या कि पर्दे के पीछे क्या उन्हीं का हाथ था, उनके बिना उसकी हिम्मत ही बोल देता। पर्दे के पीछे तो मोदी जी का ही हाथ था, अमित शाह का ही हाथ है, ये करो ऐसा करो। आपने देखो उनके 2 मिनिस्टर कैसे हंस रहे थे, किलकारी पाड़ रहे थे। अबे शर्म करो, देश शर्मसार हो रहा है और तुम हंस रहे हो। हंसो, कितना हंसोगे? कहते हो ऊपर मुंह करके थूकोगे तो मुंह पे थूक आएगा। वो अब आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। हालात आपने देखे, मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, विधायक के चुनाव लड़ो, कहते हैं ना कि डीसीपी से एसएचओ बनता, पहली बार देखा हमने। और ये खुद ही साबित कर रहे हैं कि हम बुरी तरह हार गए हैं, फेल हो गए हैं, घबराहट में। वो आज वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री दौरे पर आ रहे हैं मध्य प्रदेश की, बड़ी बात। अरे प्रधानमंत्री तो कौन सा लग रहा है, चुनाव पे भी दौरे पे जाते हैं। ये तो महिला पंचायत के चुनाव पे भी दौरे जाते हैं। कर्नाटक का हाल देखा था, गली गली कैसे धक्के खा रहे थे, ऐसे कोई है चैने हाथ हिलाते हुए, कोई देख रहा नहीं देख रहा, पर जा रहे हैं। इनको तो आदत है जाने की, क्योंकि देश कैसे लूटेंगे, सत्ता रहेगी तो लूटेंगे नहीं। पर अब देश की जनता बहुत समझदार है और मैं अपील करता हूं, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो कांग्रेस को वोट दो ना दो, पर इन चोर को बाहर का रास्ता जरूर दिखाओ। सर, जिस तरीके से मंत्री और जिस तरीके से एमपी जो है अब कांग्रेस ये मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ डरने वाली बात नहीं विपक्ष के लिए? देखिए, हम तो नहीं डरेंगे, सच्चाई कभी हारती थोड़ी है। राहुल गांधी सच्चाई का नेता है, सच को लेकर साथ चल रहा है, इनकी पोल खोल रहा है, चाहे चाइना के मामले में, चाहे नेपाल के मामले, चाहे मजदूर के मामले। वो कहाँ जा रहा है आपने देखा? जो प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए था वो राहुल गांधी कर रहा है। लोग कह रहे हैं ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, कभी बढ़ई के यहाँ, कभी मैकेनिक के यहाँ, कभी ड्राइवर के रूप में, कभी कुली के रूप में। भाई ये एक बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री शपथ ली थी, मीडिया के सामने आए और एक फोटोग्राफर का कैमरा लेकर फोटो खींच दी। हम भी परेशान थे यार, ये तो बड़ा कमाल का आदमी है, तो जनता के बीच में जाएगा है। वो फोटोग्राफर कितना खुश है, जिसकी फोटो मोदी खींच रहे, देश का प्रधानमंत्री खींच रहा है। उसके बाद वो दिन राज का दिन है, मीडिया के सामने नहीं आए। और आपने एक चीज और देखी, जब बाहर विदेश में गए थे, जब इनके जो चमचे हैं, वो 2-3 लड़कियां जो हमें मीडिया, हमें तो आने नहीं दिया। अरे तुम्हें नहीं आने दिया, ये देखा वो वीडियो सोशल में, मैं बात करूंगा। और जब वही चीज हमारे देश में विदेशी आते हैं, मिनिस्टर कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं भाई मीडिया बुलाओ, कहते हैं चलिए मीडिया बाहर चलिए। ये दोगला चाल चरित्र वो चारा पूरा देश समझ रहा है। सर, बीजेपी वाले भी आरोप लगा रहे हैं ना कि वो भी तो नाटक कर रहे हैं, इस तरीके से कूली में जाकर के, इधर जाकर के। भाई ऐसा नाटक तुम भी कर लो, जनता के बीच में जाओ तो सही, जनता दे जूते लाल ना कर दे, तो जाओ तो सही जनता के बीच में। राहुल गांधी तो मैं कहता हूं, राजीव गांधी का बेटा, इंदिरा का पोता, जनता के बीच में रहे। इनके तो शुरू से इनको डर नहीं, ना सुरक्षा ना जान का डर होता तो राजीव गांधी को कहा गया था रुकिए वहां खतरा है, लेकिन अपनी जनता के बीच में गए। इंदिरा जी देखिए जनता के बीच में रहती थी, इनको तो आदत है, इनको शौक है जनता के बीच में जाने का। जाके दिखा ना मोदी जी, एक दिन पता लग जाए, वही जनता जहां किसी बड़े के गलती से किसी गरीब के घर चले तो दे जूते से भी हाल कर देगी। उसने देखा कि देश का क्या हाल कर दिया, हमारे बच्चों के हाल कर दिया। ये तो प्रधानमंत्री बहुत बेशर्मी से काम कर रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से। जहाज में जाएंगे कि जनता नहीं साथ लाएंगे, रोड पे जाएंगे वीडियो साथ लाएंगे।
बीमार हैं, मानसिक बीमार हैं। फोटो आप देखिए, हर नई दिल्ली में G20 में फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो। अरे भाई, जो राष्ट्र के राष्ट्रपति हो रहा है उनकी भी लगा देते हैं। बाद में एक दिन बाद दुबई वाले की लगा दी, लेकिन दुबई वाले ने चाहे कनाडा वाले ने चाहे अमेरिका वाले, इनको सबक तो सिखाई दिया है। कहीं ना कहीं ये गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। अब इनका समय समाप्त हो गया है। अब तो ये अपने आपको बचाने में लगा। मैं समझता हूँ मेरा नेता राहुल गांधी एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। मैं उस नेता को समझता हूँ, ना डरा ना डरेगा। भारत का पैसा जो भी लोग विदेशों में लगे हैं वो वापस भारत ला के खजाने में डालेगा, फिर इसको सोने की चिड़िया बनाएगा, क्योंकि लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं और वो विश्वास के लायक भी है।